हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन पेपर है 12/4/2024 का। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 214। ये ऑक्टल में दिया हुआ है, इसको डेसिमल में नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में दिया हुआ है कितना 214, ये ऑक्टल में है। डेसिमल में पूछ रहा है, इसका वैल्यू जो है डेसिमल में कितना होगा। तो क्या करेंगे 2 इंटू 012 ए टू दी पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू ए टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू ए टू दी पावर 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8 8 64 दूना 128 प्लस 8 प्लस 4 गुने 8 के पावर 0। 8 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 4 इंटू 1 4 हो गया। तो 128 8 कितना हो गया 128 8 136 और 4 40 140। डेसिमल में कितना हो जाएगा 140। डेसिमल में 140 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर इज। 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, तो सबसे लार्जेस्ट क्या होता है हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक यूज करते हैं और ए से लेकर के एफ तक यूज करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट एफ हो गया। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर एफ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 का एफ। क्वेश्चन नंबर 3 है ए इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी है। ए इंटू ए प्लस ए बी, ए इंटू ए इजक्वल टू ए प्लस ए बी हो गया। ए कॉमन होगा तो 1 प्लस बी, 1 प्लस बी इजक्वल टू 1 होता है। तो ए इंटू 1 इजक्वल टू ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट इज। कह रहा है कौन सा बेसिक लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट जो है कॉम्प्लीमेंट होता है इनपुट का। मीन्स इनपुट में जब आप 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 0 देता है, इनपुट में जब 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 1 देता है। तो ये नॉट गेट में होता है, नॉट गेट में ऐसा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन इन रजिस्टर टर्म्स के मैप लैचेज। तो के मैप में जो है डोंट केयर कंडीशन का यूज़ किया जाता है ग्रुपिंग करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बुलियन एक्सप्रेशन को डोंट केयर कंडीशन का यूज़ किया जाता है। 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। कौन कौन सा यूनिवर्सल गेट है। तो नैंड और नॉर गेट, ये दोनों को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स ऑफ ए हाफ हेडर द कैरी इज गिवन बाय। हाफ हेडर है तो हाफ हेडर का ए और बी अगर इनपुट है तो कैरी के लिए क्या होता है, कैरी के लिए ए इंटू बी होता है। सम के लिए पूछता है तो क्या होता है ए एक्स और बी होता है सम के लिए, और कैरी के लिए ए इंटू बी। तो कैरी के लिए पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 8 है ए कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर बी है बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या होता है ए प्लस बी का ए एक्स और बी इजक्वल टू क्या होता है ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। अब यहाँ पे ए बार एक्स और बी है तो यहाँ क्या लिखेंगे ए डबल बार हो जाएगा इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी बार। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इजक्वल टू ए होता है तो ए इंटू बी प्लस ए बार बी बार, और ये किसका आउटपुट होता है ए एक्स नॉर बी का, ये आउटपुट होता है ए एक्स नॉर बी का, ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रंकेटेड मॉडुलस। ट्रंकेटेड मॉडुलस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो जैसे मॉड 9 से लेकर के मॉड 16 तक जो है, मॉड 16 तक जो है ये एक में आ जाएगा। इसके लिए फ्लिप फ्लॉप कितना यूज किया जाता है तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है।
9, 11, 15 ये सब के लिए कितना 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया। ये जो 8 है ये ट्रंकेटेड मॉडुलस नहीं होगा, इसके लिए कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है ना, इसके लिए 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो कह रहा कौन सा नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन ए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए मल्टीप्लेक्सर द सिलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर इनपुट लाइन इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल किया जाता है मल्टीप्लेक्सर में, तो सेलेक्ट लाइन से कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए बी एंड सी आर द इनपुट्स ऑफ ए फुल एडर देन द सम इज गिवन बाय, सम क्या होता है, फुल एडर का बात कर रहा है, तो ए एक्स और बी एक्स और सी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट इन हाफ एडर इज, हाफ एडर में 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। अगर ए और बी 2 इनपुट है तो आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट सम और कैरी, 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है हाफ एडर में। फुल एडर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3 इनपुट और 2 आउटपुट हो जाएगा। 13 नंबर है, इन जेके फ्लिप फ्लॉप नो चेंज कंडीशन एपियर्स व्हेन, नो चेंज कब होता है, तो जब j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0 होता है तो नो चेंज कंडीशन होता है। टगल कंडीशन क्या होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में, जब j इक्वल टू k इक्वल टू 1 होता है तो टगल कंडीशन होता है, और इसी को रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन एराइज होता है। नो चेंज का क्या होगा, जब j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0 होगा तब। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए काउंटर सर्किट इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ, काउंटर सर्किट जो है किसका बना होता है, तो फ्लिप फ्लॉप का बना होता है। ए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन कास्केड, फ्लिप फ्लॉप को जो है कास्केड में कनेक्ट किया जाता है। कास्केड में मतलब पहला का आउटपुट को दूसरे के इनपुट के साथ कनेक्ट करना, फिर दूसरे के आउटपुट को तीसरे के इनपुट के साथ कनेक्ट करना, इसी को हम लोग कास्केड कनेक्शन बोलते हैं। तो सी हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ क्लॉक रिक्वायर्ड टू डेटा आउट इन 4 बिट पीपो रजिस्टर इज, कितना चाहिए, नंबर ऑफ क्लॉक रिक्वायर्ड टू डेटा आउट इन 4 बिट पीपो रजिस्टर है, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है, तो कितना चाहिए पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में, तो इसके लिए जो है 1 चाहिए। नंबर ऑफ क्लॉक रिक्वायर्ड टू डेटा आउट इन 4 बिट पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन पैरेलल आउट है तो 1 चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अप डाउन काउंटर इज ऑल्सो नोन एज, अप डाउन काउंटर को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो मल्टी मोड काउंटर भी बोलते हैं। मल्टी मोड काउंटर अप डाउन काउंटर को दोनों करेगा, अप काउंट भी करेगा 0 1 2 3 4 5 6 और डाउन काउंट भी करेगा, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे मल्टी मोड काउंटर बोलते हैं। 17 है, रोम हैज़ द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म, रोम क्या करता है, नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, तो रीड ऑपरेशन केवल करता है, रीड ऑपरेशन केवल करता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, फुल फॉर्म ऑफ सीपो इज, सीपो का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीपो का हो गया सीरियल इन पैरेलल आउट। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी, कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, तो रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होता है, रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एड्रेस्ड बाय 8 बिट एड्रेस लाइन, 8 बिट एड्रेस लाइन से कितना मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करते थे, 2 पावर 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, तो 256 जो है मेमोरी कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 256। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल में दिया हुआ है, इसको ऑक्टल में करना है। इसी का और है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, डी फ्लिप फ्लॉप 2s कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों में पे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन एक्सनॉर गेट विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, एक्सनॉर गेट को एक्सप्लेन करना है ट्रूथ टेबल की मदद से। इसी का और है, राइट द फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए बार बी प्लस सी इन पॉज फॉर्म, इसको जो है पॉज फॉर्म में लिखना है।
प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है रियलाइज हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट ओनली, नैंड गेट की मदद से हाफ एडर को रियलाइज करना है। और में पूछा है एक्सप्लेन ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर यूजिंग ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर को जो है एक्सप्लेन करना है ट्रूथ टेबल और लॉजिक डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट को कंपेयर करना है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सब आ जाएगा। सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब आ जाएगा। 5 के और में पूछा एक्सप्लेन जॉनसन काउंटर विथ सुइटेबल डायग्राम इन ब्रीफ, जॉनसन काउंटर को जो है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द रैम ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन, रैम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है एड्रेस लाइन और डेटा लाइन की मदद से। इसी के और में पूछा एक्सप्लेन एस रैम स्टैटिक रैम विद सुइटेबल डायग्राम इन ब्रीफ, एस रैम को एक्सप्लेन करना है। ग्रुप सी जो कि 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है सिंप्लीफाई द फंक्शन एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम यूजिंग के मैप, मतलब ये दिया हुआ है और ये क्या है सॉफ्ट फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको क्या करना है के मैप की मदद से मिनिमाइज करना है। और में पूछा है ऐड 14 एंड -26 यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट इन 8-बिट फॉर्मेट, ये दोनों को जोड़ना है 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में, ठीक है ना, 8-बिट फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है डिस्क्राइब द बेसिक गेट्स यूजिंग ट्रूथ टेबल सिंबल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, बेसिक गेट को जो है डिस्क्राइब करना है, मतलब नैंड गेट नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये 3 बेसिक लॉजिक गेट होता है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये तीनों को जो है ट्रूथ टेबल सिंबल और लॉजिक एक्सप्रेशन से बताना है। इसी का और में पूछा है सिंप्लीफाई द फंक्शन, ये दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू इतना यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है एक्सप्लेन फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग ट्रूथ टेबल लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड लॉजिक डायग्राम, फुल सब्ट्रैक्टर को एक्सप्लेन करना है। और में पूछा है लिस्ट यूनिवर्सल गेट डिजाइन एंड और नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट ओनली, यूनिवर्सल गेट का जो है बताना है, तो नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट होता है, और बेसिक लॉजिक गेट जो एंड और नॉट गेट है बेसिक लॉजिक गेट, उसको यूनिवर्सल गेट नॉर गेट की मदद से ये तीनों गेट को बनाना है, नॉर गेट की मदद से एंड गेट, नॉर गेट की मदद से और गेट, और नॉर गेट की मदद से नॉट गेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल डायग्राम, मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से। और मैं पूछा एक्सप्लेन द 3-बिट रिपल डाउन काउंटर विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल डायग्राम, 3-बिट रिपल डाउन काउंटर को एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ 3-बिट पैरेलल कंपैरेटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूजिंग सुइटेबल डायग्राम, 3-बिट पैरेलल कंपैरेटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से। इसी का और क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, EEROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, DRAM डायनेमिकली रीड ओनली मेमोरी। तो ये डिफरेंट सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2024 को कंडक्ट करवाया गया है SBT बिहार के द्वारा, ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। डिफरेंट सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो पूछा गया है। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है 3rd सेमेस्टर का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।